यहां पर हम जब मत्ती का सुसमाचार उसके 11वें अध्याय उसके 16वें वचन और 16वें वचन से 19वें वचन को जब पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है उन लोगों के विषय में, जो उस समय के लोग हैं, उनकी कुछ जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम्हें मैं किसके साथ तुम्हारी उपमा दूं। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वह उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए हैं और एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने ना छाती पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता पीता आया क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता आया, और वह कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। और 19वें वचन में प्रभु कहते हैं, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वह कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस समय के लोगों को, जो यहूदी हैं, जो शास्त्री और फरीसी हैं, उनके विषय में कह रहे हैं कि इनको मैं क्या कहूं, इनको मैं क्या उपमा दूं। ये दूर दूर से किसी तमाशे को देख करके तालियां बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और उसके लिए जो है सारी चीजों को मान रहे हैं, लेकिन उसके करीब आकर के उसको देख नहीं रहे कि ये सारे कैसे अद्भुत कार्य देखो इस समय हो रहे हैं, और वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपने आप खुद ही बुद्धिमान बनके इस बहस में फंस गए हैं। और ऐसे लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दे रहे हैं 19वें वचन में कि ऐसे लोग कभी भी क्या करेंगे, विश्वास पर नहीं आएंगे और ये तर्क पे तर्क देते रहेंगे, क्योंकि इनके पास तर्कों की कमी नहीं है। और जो प्रभु का इनकार करने वाले लोग होते हैं, उनका भी यही है कि वो केवल तर्क पे तर्क देते हैं, लेकिन उनके पास विश्वास करने का कोई अंदर कारण नहीं होता, और वो सिर्फ अपने आप को नाश का कारण बनाते हैं। देखो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना के विषय में तुम कहते थे कि वो ना खाता है ना पीता है, तो तुम उसके विषय में ये कहते थे कि उसको अंदर दुष्ट आत्मा है। लेकिन जब देखो मैं खाता भी हूं, तुम्हारे साथ रहता भी हूं, और अच्छी तरह से सब महसूल लेने वालों के साथ इनके संग बैठ के पापियों को जो है, पापियों को क्षमा कर रहा हूं, पापों को क्षमा कर रहा हूं, अब भी तुम्हें जो है टेंशन है, तुम यहां पर भी तुम्हें प्रॉब्लम है, तो तुम लोग जो मेरा इनकार करोगे, तुम लोग तो तर्क ही देते रहोगे। कभी बोलोगे यूहन्ना ऐसा होना चाहिए था तो यूहन्ना वैसा हुआ, आज अगर मसीहा को ऐसा होना चाहिए था तो मसीह ऐसा क्यों है। यानी इन्हें किसी भी रीति से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ये खाली अपने तर्कों में ही उलझे रहेंगे। और यहां पर एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जो यूहन्ना के खाने पीने के विषय में क्यों लिखा गया है, कि खाने पीने के विषय में पवित्र शास्त्र में क्यों लिखा गया। इस उदाहरण को देने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए कि मनुष्य जो तर्क करने वाले मनुष्य होते हैं, विश्वास करने वाले मनुष्य नहीं होते, वो केवल तर्क ही करते हैं। क्योंकि देखो यूहन्ना इस प्रकार से आया तो भी उसने उन लोगों ने बुराई को ढूंढा, और मैं इस प्रकार से आया तो भी वो मुझ में अच्छाई के अलावा बुराई को ही ढूंढ रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए पवित्र शास्त्र में इस बात को लिया गया। कोई भी बात बिना मकसद के पवित्र शास्त्र में नहीं दी जाती। मकसद यही है, जो इनकार करने वाले लोग हैं वो दूर बैठे तमाशबीनों की तरह होते हैं, जो दूर बैठ के तालियां बजाते हैं, लेकिन पास आकर के वो ये नहीं देखते जो हम चीज देख रहे हैं ये वाकई में ही इल्यूजन तो नहीं है, क्या इसमें सच्चाई है, क्या वो उसके अंदर तह तक नहीं जाते, बल्कि अपने मनों में एक कठोर लेयर बना के रखते हैं, और वो उसी में घुमड़कर अपनी पूरी जिंदगी को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और आने वाली जो हमारा अनंत जीवन है उसको भी वो नष्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब समय है हम आगे के वचनों को पढ़ें। तो दोस्तों मैं चाहूंगा इसके 20वें वचन से लेकर के 24वें वचन तक आप पढ़ लीजिए। मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 20वें वचन से लेकर के 24वें वचन तक। तो आशा है आपने पढ़ लिया होगा, प्रभु आपको आशीष दे। तो दोस्तों यहां पर जैसे अभी हमने 19वें वचन में देखा, 16वां 17 18वां 19वें वचन में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह इनकार करने वालों के एक विषय में एक उदाहरण देते हैं कि इनको कुछ भी कर लो, इन्होंने अपने मनों को क्या कर लिया है, कठोर कर लिया है। और उसी विषय को आगे बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह यहां कहते हैं, तब वह 20वें वचन में लिखा है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के कार्य किए थे, क्योंकि उन्होंने मन को नहीं फिराया था। ये देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें उलाहना दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि देखो मैंने इनको यहां कितने सामर्थ्य के कार्य दिखाए, कितनी सारी चीजें बताई, कितने अच्छे अच्छे उपदेश बताए, वो बातें जो स्वर्ग से मैं लेकर के आया था वो मैंने समझाई, लेकिन इन्होंने फिर भी वही किया, ये अपने तर्क में फंसे रहे और मुझे इनकार कर दिया। ये अपने आप को बुद्धिमान समझ के उस सच्चाई को ठुकरा रहे हैं। और 21वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वह सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वह कब का मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधलोक तक नीचे किया जाएगा। जो सामर्थ के काम
तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज बना रहता, पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। तो यहां प्रभु यीशु मसीह यही बात उन लोगों को बता रहे हैं कि जो लोग अपने ही तर्क और वितर्कों में घुस जाते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, आज भी हम इस समय में विश्वासियों को देखते हैं कि केवल तर्क 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 करना है, उन्हें यह तर्क ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों हुआ, उन्हें समझना नहीं है। तर्क और वितर्क में नहीं फंसना है, बल्कि पवित्र शास्त्र की सच्चाई को जानना है। तो प्रभु यीशु मसीह कितने सारे देखिए शहर है, जो वहां पर खुराजीन एक शहर है, बैतसदा है, उनके लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जितने सामर्थ्य के कार्य किए गए, अरे कठोर दिल वालों, अगर वो सूर और सैदा यानी ये भी दो शहर हैं, वहां के लोगों में किए जाते तो वो भी क्या करते, उसका विश्वास करते और वो कब का अपना मन फिरा लेते। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो इनकार करने वाले हैं, यानी कि देखिए यहां पर बहुत समझने वाली बात है कि जिन लोगों ने सुसमाचार को नहीं सुना है अभी तक, वो लोग क्या हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं और परमेश्वर कहीं ना कहीं से उन्हें सुसमाचार क्या करेगा, जरूर सुनाएगा, ताकि वो अपने आने वाले जीवन को वो बचा सकें। और जिन्होंने सुसमाचार को सुन लिया और सुनने के बाद इनकार कर दिया, या वो लोग जो मसीही परिवारों में पैदा हुए हैं लेकिन नाम के मसीह हैं, उन्होंने कभी बाइबल खोल के नहीं देखी, जिन्हें उद्धार परिवार के साथ मिल गया, लेकिन उन्होंने फिर भी उस उद्धार को ठुकरा दिया और प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो तुम्हारे साथ सारे सामर्थ्य के कार्य किए गए, तुम्हें सारी चीजें बताई गई। और जो लोग मसीही परिवारों में पैदा हुए और जिन्होंने मसीही विश्वास को अच्छी तरह से जान लिया, अगर वो लोग वापस क्या करते हैं, इनकार करते हैं और प्रभु के रास्ते से भटक जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी दशा बहुत ही खराब होगी, उन लोगों से भी ज्यादा खराब होगी जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना है, या जिन्होंने सुसमाचार को ध्यान से नहीं सुना, इग्नोर कर दिया, सुना और इग्नोर कर दिया। लेकिन उन लोगों को जो बचपन से ही मसीही परिवार में पैदा हुए और जिन्होंने पूरे पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया, उसके वचन को जान लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के कार्यों को देखने के बाद भी वो शहर के लोग अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जिन लोगों ने अभी तक इन सामर्थ्य के कार्यों को नहीं देखा है, वो तुमसे ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे, वो तुमसे ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे। यानी कि जिन्होंने अच्छी तरह से सुसमाचार को नहीं सुना है या परमेश्वर को नहीं जाना है, तो वो अभी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में है और परमेश्वर कहीं ना कहीं से उनका इंतजाम करेंगे कि वो सुसमाचार सुन पाए। लेकिन जो तुम सुन चुके हो, जो तुम समझ चुके हो, जो तुम मसीही परिवार में पैदा हो चुके हो, देखो तुम्हारी जो हालत होगी उनसे भी बदतर होगी। अपने आप को ये मत सोचो कि हम मसीह परिवार में पैदा हो गए, अपने आप को ज्यादा धर्मी मत समझो कि हमने बाइबल को समझ लिया और जान लिया और हम बहुत बड़े धर्मी हो गए और अब हमारा जो है उद्धार हो जाएगा। नहीं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम सीखने के बाद, जानने के बाद भी अपने मनों को नहीं फिराओगे, सही तरीके से आत्मा में नई सिरे से जन्म नहीं लोगे, जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा और तुम्हारी दशा जो होगी वो बहुत ही बदतर होगी उन लोगों से भी ज्यादा जिन लोगों ने अभी तक उन सारी चीजों को नहीं फील किया है, नहीं देखा है। एक मसीह परिवार में पैदा होने से हमें बचपन से ही मसीह के विषय में जानकारी मिल जाती है और जो लोग मसीहत को छोड़ देते हैं, हम यहां मसीह लोग, तो यहां पर उनके लिए कोई सजा नहीं ठहराई गई। बहुत सारे धर्मों में है, बहुत सारे धर्मों में उसने धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसको मार रहे हैं, डंडों से पीट रहे हैं, कूट रहे हैं, जहां तक कि बहुत सारे धर्मों में तो जान से मार देना, कत्ल कर देना है। लेकिन हमारे यहां इस बात की कोई इजाजत नहीं दी गई। यदि कोई मसीही परिवार का बच्चा या मसीही विश्वासी अगर किसी अन्य विश्वास में चला जाता है तो हम उसके लिए केवल प्रार्थना करते हैं। हम उसको मारते नहीं, हम उसको पीटते नहीं, हम उसको बहिष्कृत नहीं करते, बल्कि हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए उसे छोड़ देते हैं। और हम खुद को अपने आप को परमेश्वर नहीं बनते। जो लोग इस धरती पर रह करके खुद अपने आप को परमेश्वर बनते हैं और न्याय कर देते हैं उन लोगों का कि उसने ये बदल दिया, वो बदल गया और ये वापसी और वो वापसी, वो सोचें क्या वो परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं? क्या वो खुद परमेश्वर हैं? क्या परमेश्वर इतना कमजोर है कि वो अपना खुद का न्याय नहीं कर सकता? क्या वो उस मनुष्य को खुद सजा नहीं दे सकता? वो उसको निकले हैं डंडे लाठी लेकर के उसको सजा देने के लिए। शर्म आनी चाहिए। ये कौन सी जगह लिखा है कि अगर किसी ने विश्वास किया और किसी ने विश्वास परमेश्वर को मानकर अंगीकार किया तो तुम उसका डंडे लाठी से उसका न्याय करोगे? क्या तुमने सचमुच में परमेश्वर को देखा है? तुम कैसे विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुम किसी दूसरे आदमी को मौत के घाट उतार दे रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम ये अपने मन में, जैसे अभी मैंने बताया आपको, अपने तर्क वितर्कों से अपने आप को बुद्धिमान समझ के सोचते हो कि जो तुम्हारा विश्वास है वही सत्य है। हो सकता है कि आज हम सब जो सोचते हो वैसा ना हो, कुछ और ही निकले, लेकिन उसके लिए यदि किसी दूसरे मनुष्य का खून बहाया जाए तो क्या ऐसी बात को किसी भी धर्म का परमेश्वर क्षमा कर पाएगा?
क्या वो अपने दिमाग से सोच सकता है? नहीं। तो मेरा कहने का मतलब, खैर ये मेरा नहीं है, बात लिख ली तो मैंने कह दिया। तो यहां पर जो लोग प्रभु का इनकार कर देंगे, तो हम यहां धरती पर तो उनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनकी दशा सदोम और जो अमोरा है उनसे भी ज्यादा बदतर होगी। वो सहने लायक होंगे, लेकिन वो जो उनकी दशा होने वाली है परमेश्वर के न्याय के दिन, वो दशा सहने योग्य नहीं होगी। तो आगे हम बात करेंगे 25वें वचन से लेकर 30वें वचन तक अगली क्लिपिंग में। प्रभु आपको आशीष दे।